गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सब सीखेंगे कि पत्र कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो पत्र बच्चों जैसा कि हम लोग पहले भी जानते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में हम लोग उसको कार्यालयिक पत्र भी बोलते हैं, क्योंकि कार्यालय के क्षेत्र में जितने भी पत्र इस्तेमाल किए जाते हैं, पत्र लिखे जाते हैं, उसे हम लोग औपचारिक पत्र के अंतर्गत लिखते हैं। और अनौपचारिक पत्र जैसे हम लोग अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदार, मित्र आदि को जितने भी पत्र हम लोग लिखते हैं वो हमारे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आज हम लोग पत्र लिखने जा रहे हैं बच्चों, वो हमारा औपचारिक पत्र होगा। और औपचारिक पत्र में हम लोग पत्र लिखेंगे प्रधानाचार्य को, और कारण होगा लिखने का जो विषय होगा वो हमारा टीसी होता है, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसको स्थानांतरण पत्र भी बोलते हैं। तो जब कोई बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ रहा होता है उस विद्यालय को छोड़कर अन्य इस विद्यालय में अगर वो अपना एडमिशन प्रवेश लेने जाता है तो उस दौरान उसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी स्थानांतरण पत्र की आवश्यकता होती है, जो कि उसे अपने पहले वाले विद्यालय से लेना होता है। तो आपको अपना टीसी, अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कैसे चाहिए, उसके लिए आप प्रिंसिपल से कैसे मांगेंगे, क्या कारण बताएंगे, उसको हम लोग लिखेंगे। तो प्रश्न उतारिए कि अपने प्रधानाचार्य को, प्रश्न बच्चों हमारा लिखेंगे स्थानांतरण यानी टीसी, ब्रैकेट में लिखेंगे टीसी, स्थानांतरण पत्र प्राप्त करने के लिए, स्थानांतरण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को, स्थानांतरण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे पत्र लिखने का कौन सा फॉर्मेट होता है, प्रधानाचार्य को लिखेंगे हम लोग किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मान लीजिए कि ये आपके पेज का A4 शीट का पेज है। ठीक है, पत्र लिखने का एक पूरा फॉर्मेट होता है बच्चों, जो कि पूरा नंबर आपको दिलाता है परीक्षा में। और पत्र लिखने के दौरान बीच में कहीं भी आप रफ नहीं करेंगे, कहीं भी कट पिट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें भी मार्क्स काटे जाते हैं। ठीक है, पत्र बिल्कुल हमारा साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा पेज है, आप बिल्कुल साफ सुथरा लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों पेज को नापते हैं कि जो हमारा हाफ 1/4 हिस्सा होता है, जैसे 1/4 हिस्सा हमारा पेज का इस साइड हुआ, हमारा पेज का 1/4 लेंथ में ही हिस्से में ही हमें प्रधानाचार्य का नाम और स्कूल का नाम, ये सारी चीज़ें हमारी 1/4 पेज में आनी चाहिए। इसको बहुत लंबे में नहीं लिखना है, यहाँ तक हाफ पेज तक नहीं जाना चाहिए। जो हम लिखना शुरू करेंगे वो बाएं साइड से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे सेवा में, और ये लाइन जो हमारी होती है पेज की रेड वाली लाइन, उसको टच करते हुए लिखेंगे यहाँ पे सेवा में, कोई कॉमा नहीं रहेगा, में यहाँ बिंदी लगाएंगे, लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य या चार्य, प्रधानाचार्य। ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य, नीचे लिखेंगे स्कूल का नाम, आर्मी पब्लिक स्कूल। ये हमारी लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और यहाँ से भी लाइन बिल्कुल टच करते हुए
वाराणसी। बिना लाइन छोड़े आप लिखेंगे, ये सारी चीजें आप बिना लाइन छोड़े लिखेंगे वाराणसी। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। उसके बाद यहाँ पर वाराणसी के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे, यानी पूर्ण विराम लगाएंगे। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के लिए मैं ऐसे आपको समझाने के लिए क्रॉस लगा रही हूँ, लेकिन आपको क्रॉस नहीं लगाना है, एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे विषय। केवल एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे विषय, उसके बाद डैश। सब चीज यहाँ पे आपको छोटे में लिखना है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना है कि हमारा लिखने यहाँ तक पहुँच जाए। ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर 1/4 लेंथ तक ही आनी चाहिए पेज के। ठीक है, विषय में आप क्या लिखेंगे? स्थानांतरण पत्र प्राप्त करने के लिए पत्र। क्या लिखेंगे? स्थानांतरण पत्र, स्थानांतरण पत्र प्राप्त करने के लिए। विषय हमारा थोड़ा लंबा भी चला जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्थानांतरण पत्र प्राप्त करने के लिए। इसके बाद फिर से आप एक लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, एक लाइन आप छोड़ेंगे, फिर उसी के ठीक नीचे आप लिखेंगे महोदय। महोदय, महोदय इसलिए लिखेंगे क्योंकि ऊपर मैंने प्रधानाचार्य लिखा है। अगर मैंने प्रधानाचार्य लिखा होता तो फिर हम यहाँ लिखेंगे महोदया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? महोदय। इसके बाद कोई कॉमा नहीं होगा। उसके बाद हमें लिखना है अपनी बात, फिर इसके बाद नीचे से लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे? कि सविनय निवेदन है कि कोई भी बात हम लोग सविनय निवेदन से शुरू करेंगे। लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का, या आपके विद्यालय की, लड़कियां हैं तो वो की लिखेंगी, लड़के हैं तो के लिखेंगे, कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 6, हिंदी में लिखेंगे कक्षा 6। ठीक है, कक्षा 6ठी भी लिख सकते हैं, 6 नहीं लिखेंगे, कक्षा 6ठी का छात्र हूँ। इतनी चीजें क्लियर है। सबसे पहले आप बताएंगे कि आप किस कक्षा के छात्र हैं। ठीक है, सविनय निवेदन कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 6ठी का छात्र हूँ। आप बताएंगे मेरे पिताजी का स्थानांतरण होगा उनके जॉब से, तभी आपका भी फैमिली, आपकी भी फैमिली उनके साथ जाएगी, तो आपको भी अपने विद्यालय से स्थानांतरण पत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसी कारण स्थानांतरण पत्र के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं। ठीक है, मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं तथा उनका स्थानांतरण, उनका यानी ट्रांसफर उनका भी हो गया, तो उनका स्थानांतरण कश्मीर हो गया।
विद्यालय में, वहां के विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए, किसकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों? टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी स्थानांतरण पत्र की, स्थानांतरण पत्र की मुझे वहां के विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए स्थानांतरण पत्र की आवश्यकता या आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, या आवश्यकता है, ऐसे भी ले सकते हैं कि मुझे वहां पे प्रवेश लेने के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी भी लिख सकते हैं। स्थानांतरण पत्र की जगह टीसी भी लिख देंगे तो वो भी सही होगा। स्थानांतरण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी बताएंगे हम लोग। फिर आप बताएंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे? अनुरोध करेंगे। क्या अनुरोध करेंगे? अतः आपसे अनुरोध है कि अब जैसे ही हमारी पूरी बात कंप्लीट होगी, जब आप उनसे विनती करेंगे, अनुरोध करेंगे प्रधानाचार्य से कि मुझे मेरा प्रमाण पत्र देने की कृपा करें, तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग का पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। अनुरोध की बात जहाँ पे आएगी तो वहाँ पर वो पैराग्राफ चेंज करेंगे, लाइन नहीं छोड़नी, सिर्फ उसे पैराग्राफ चेंज करना है। ठीक है बच्चों, पहले सारी बातों को हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा कि सेवा में प्रधानाचार्य आर्मी पब्लिक स्कूल 39 GTC भी लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं और आगे भी आर्मी पब्लिक स्कूल 39 GTC वाराणसी के नीचे लिखेंगे, फिर वाराणसी लिखेंगे बिना लाइन छोड़े। उसके बाद विषय के एक ऊपर लाइन छोड़नी है और विषय के एक लाइन नीचे लाइन छोड़नी है। उसके बाद आप लिखेंगे महोदय, फिर लिखना शुरू करेंगे अपनी बातों को, जिस विषय के लिए आप पत्र लिख रहे हैं। पहले पूरा कारण, पूरी बात लिखेंगे। ठीक है, जब आप विनती करने की बात आएगी, जब आप उनसे मांगेंगे या तो आपको अवकाश चाहिए तो अवकाश लिखेंगे, या तो कुछ भी चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र कुछ भी चाहिए, तो वो नीचे बातों को लिखेंगे। पहले पूरा मैटर जो है, कारण आप बताएंगे कि किस लिए आपको ये पत्र लिख रहे हैं। तो सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 6 का छात्र हूँ। जो भी आपका कक्षा होगा, जिस स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हैं वो लिखेंगे। मेरे पिताजी, फिर कारण बताएंगे कि मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं तथा उनका स्थानांतरण कश्मीर हो गया है। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं उनका स्थानांतरण वाराणसी से कश्मीर हो गया, ये भी सही था। ठीक है, उनके साथ अब हमारे परिवार को भी जाना पड़ेगा। वहां जाकर मुझे वहां के विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए स्थानांतरण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इस दौरान कहीं भी हमने कट नहीं किया, आपको भी नहीं करना है, और राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और लिखने का सीक्वेंस बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, फिर इतनी बार जैसे ही आपकी बातें कंप्लीट होगी, अब आपकी बारी आ रही अनुरोध करने की, उनसे पत्र का क्षमा याचना करने की, पत्र मांगने की। तो आप लिखेंगे यहाँ से कि, फिर आप लिखेंगे अतः आपसे अनुरोध है कि, बिना लाइन छोड़े सिर्फ लाइन को, पैराग्राफ को चेंज करके आप लिखेंगे अतः आपसे अनुरोध है कि, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे मेरा स्थानांतरण पत्र देने की कृपा करें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे पूर्ण विराम लगाएंगे।
आपने क्षमा याचना की, उनसे अनुरोध किया अपना पत्र मांगने के लिए। इसके बाद आप बिना लाइन छोड़े लिखेंगे धन्यवाद। जैसे इंग्लिश में आप लोग लिखते हैं ना थैंक यू, तो आप लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद के बाद पूर्ण विराम आपको नहीं लगाना है। ये लाइन बिल्कुल सीक्वेंस में होनी चाहिए बच्चों। ये लाइन में जो छोटे छोटे गैप दिख रहे हैं आपको गैप नहीं करना है। बिल्कुल लाइन जो हमारे पेज की लाइन होती है ना उससे बिल्कुल सटा हुआ सारी लाइन हम लोग को स्टार्ट करनी है। ठीक है, धन्यवाद लिखने के बाद आप क्या करेंगे, फिर भी आपको लाइन नहीं छोड़नी है, कोई लाइन नहीं छोड़नी है। आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अब ये तो पुराना हो गया। आप नए में आप ये लिख सकते हैं भवदी और भवदिया भी लिख सकते हैं। भवदीय अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, लड़के हैं तो भवदी लिखेंगे, और जो छात्राएं हैं ठीक है वो भवदिया लिखेंगी। सिर्फ भवदी लिखने से काम हो जाएगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य नहीं लिखने की आवश्यकता है, सिर्फ भवदी लिखेंगे। उसके बाद भवदी के नीचे अपना नाम लिखेंगे, नाम जैसे राहुल, ठीक है, नाम राहुल कुमार। उसके बाद बच्चों नाम लिखने के बाद आप लिखेंगे अपनी कक्षा, बिना लाइन छोड़े लिखेंगे कक्षा आपकी 6 है, या तो नंबर में लिख दीजिए या तो शब्दों में लिख दीजिए। उसके बाद आप लिखेंगे अपना अनुक्रमांक बोलते हैं रोल नंबर को, ठीक है, लिखेंगे अनुक्रमांक जो भी है 2 है या 4 वो लिखेंगे। सबसे लास्ट में लिखते हैं दिनांक, ठीक है, सबसे आखिरी में लिखेंगे दिनांक, और दिनांक जो भी है आपका वो लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है पत्र को पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और लिखने की प्रैक्टिस करिए। इसी तरह विषय कोई भी हो, सारे पत्र ऐसे ही लिखे जाते हैं। लेकिन औपचारिक पत्र में बच्चों एक चेंज और है कि जब हम लोग विद्यालय में लिखते हैं कोई पत्र तो हमारा फॉर्मेट ऐसा होता है, लेकिन वही औपचारिक पत्र में अगर हम लोग नगर निगम या स्वास्थ्य मंत्री या किसी अन्य लोगों के पास लिखते हैं ऐसे पत्र, तो हमारा जो पता होता है वो सबसे ऊपर होता है। सेवा में ये जो लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, पता सबसे ऊपर लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे, फिर सेवा में, फिर सारा मैटर लिखेंगे, फिर दिनांक हमारा वो ऊपर होगा। तो मैं एक आपको वो भी पत्र कराऊंगी जो हम लोग स्वास्थ्य मंत्री या अन्य नगर निगम कर्मचारी, जिला अध्यक्ष को लिखते हैं पत्र, तो हम लोग उसको भी करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान देंगे कि पत्र में कहीं भी गलती ना हो। कॉमा अगर जरूर से ज़्यादा कॉमा लगाएंगे उस पर भी मार्क्स कटेगा। जैसे लिखना है 2 जगह से पूर्ण विराम लगाए, एक वाराणसी और एक हमारे जब बात कंप्लीट होता है वहाँ पे। इसके अलावा कहीं और पे आप इधर साइड में कहीं पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। बातों को छोटे में और पूर्ण रूप से लिखेंगे, ये नहीं कि पूरी कहानी लिख दी आपने। बातों को संक्षिप्त में लिखना है, पूरा भर नहीं देना है, और जो बातें सही हैं आप उसको लिखेंगे, अनुचित बातों को नहीं लिखेंगे। जैसे आप फ़ोन से किसी से बात कर रहे हैं, पूरी कहानी लिख डालें, सामने नहीं। तो जो सही तरीका है लिखने का, जो बातें हैं आप केवल उसको ही लिखेंगे। पत्र जितना छोटे से छोटा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये औपचारिक पत्र समाप्त होता है स्थानांतरण पत्र पे। इसके बाद हम लोग अपनी अगली वीडियो में दूसरे टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।